बेचे जा रहे हैं। पूरे भू माफिया उत्तराखंड में जो जितने भी जमीन माफिया आ गए, हर चीज में उन्होंने जमीनें खरीदी है और हमारे लोग उन्हीं के होटलों में काम कर रहे हैं। अभी देखिए कानून व्यवस्था की बात मैं बताऊं, हल्द्वानी में आप देखिए कानून व्यवस्था चौपट है और हल्द्वानी में तराई का क्षेत्र आ गया, लेकिन जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र है, पहाड़ के क्षेत्र में मुझे अभी पता चला कि हमारे जौलजीबी के आसपास भी अभी एक महिला की हत्या हुई। मतलब ये लगाइए कि पहाड़ों के अंदर जब खुलेआम ऐसी हत्याएं हो रही हो तो उससे आपको पता चलता है कि उत्तराखंड हमारा किस हालत में पहुंच गया है। हम किस सीमा के आर पार घिरे हुए हैं। बगल में हमारे चाइना घिरा हुआ है, यहाँ से हमारा नेपाल घिरा हुआ है। तो उत्तराखंड में किन पार्टियों का राज चल रहा है? ये जो पार्टियां राज कर रही है ये दिल्ली से संचालित हो रही है। ये जो काम दिल्ली वाले खुश होंगे, नागपुर वाले खुश होंगे, मुंबई वाले खुश होंगे, वो ये फैसले लेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार आपके हित के लिए काम करता है। देखिए हमारे थलाल साहब यहाँ से चुनाव लड़े, आप लोगों का बहुत सहयोग उनको रहा होगा, लेकिन हम उत्तराखंड क्रांति दल हमारे सदन में एक भी विधायक नहीं है। उसके बावजूद हम, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि राज्य हमने बनाया, हमारी कुर्बानी, आपकी कुर्बानी, आपकी माता बहनों ने कुर्बानी दी है। मुजफ्फरनगर कांड में जो हमारी माता बहनों के साथ जो जलील हरकत हुई वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इतना बड़ा आंदोलन, उसका नतीजा क्या हुआ? पूरे पहाड़ों के अंदर जो जिन्होंने आंदोलन को धार देने का काम किया वो गुमनाम के क्षेत्रों में अभी खोए हुए हैं। और असली उत्तराखंड आंदोलनकारी जो पेंसिल ले रहे हैं वो लगभग सब फर्जी के बराबर है। सब अपने अपने लोगों को, राष्ट्रीय पार्टी में भाजपा की सरकार है तो उसने अपने आंदोलनकारियों को बना दिए, कांग्रेस का है तो उसने बना दिए। हमारे लोगों को क्या मिला? हमारे लोगों की वो जो इच्छाएं थी, जो माताओं ने जब दराती लेके घास को, जब वहाँ जिला प्रशासन को घेरने जाती थी, उनकी एक इच्छा होती थी कि हमारे लड़कों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए किसको रोजगार मिला है? राजस्थानी को। देहरादून के अंदर तमाम बेरोजगार उत्तराखंड के बेरोजगारों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लगातार सरकार को चेताने का काम किया। नतीजा क्या हुआ? उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए, यानी कि जो स्कूल में छात्र पढ़ना उसको गैंगस्टर तक लगा दी। ये तरीका है सरकार का, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। और आप ये छोड़िए, सरकार की जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो आंदोलन में कूद रही थी, जो मसाले के आगे चल रही थी, उनको तक मारा गया। क्या हुआ? जांच कमेटी बैठा दी। अरे एक तरफ से पुलिस से पिटवा रहे हो, दूसरी तरफ से जांच कमेटी बैठा दे रहे हो। डीजीपी आपका उत्तराखंड का कैसा बनाया लगाओ, है ना? अंकिता हत्याकांड आप देखिए, आपके सामने आपकी बहन है, ये मतलब ये सबके लिए है। ये कल के किसी भी बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ ये घटना हो सकती है। तो ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी। जो आज अंकिता हत्याकांड के दोषियों को बचा रहे हैं, इतना बड़ा उत्तराखंड के अंदर उबाल आया। उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे राज्य को बंद करने का आह्वान किया। जिसने हमको सहयोग किया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं किया उसका भी धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर पहाड़ के अंदर अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार नहीं आती है या उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत नहीं होता है, तो साथियों ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पहाड़ पूरा क्षेत्र है, ये एक दिन पूरा भूमाफिया के कब्जे में होगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इस राज्य के युवाओं को, इस राज्य की महिलाओं को खुद इस राज्य को बचाने आना पड़ेगा। कोई उत्तर प्रदेश से आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई राजस्थान से नहीं कहेगा कि भैया अपने राज्य बचाओ। उठो और जागो। हम ये नहीं कहते आप उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ो, लेकिन आप जिस ढंग से जो भी सहयोग देना चाहते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कतरी से, अपनी लेखनी से उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट कीजिए। और मेरा तो एक ही निवेदन है, अभी आप देखिए उत्तराखंड के अंदर कैसी कैसी बैकडोर से वैकेंसी हुई। विधानसभा में जो अध्यक्ष थे पहले, इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने कैसी नियुक्ति की, है ना? तो इसमें भी कोई बोलता है, बोलने को तैयार ही नहीं है। और तो और ऋषिकेश की आपने घटना देखी कि एक लड़के को, हमारे पहाड़ के लड़कों के कितने बेड़े में से पीटा। क्या हुआ? जब एक सरकार का कैबिनेट मंत्री बीच सड़क में खुलेआम गुंडागर्दी करता हो तो सरकार का क्या, मुखिया का क्या काम होता है? चोली प्रकाश ने किया उस मंत्री को उन्होंने अपने बगल में और चिपका लिया, क्योंकि वहां से धन मिल रहा है। जितनी बार दिल्ली जाते हैं उतनी बार इतना बड़ी गड्डी वहां जाती हो। गड्डी कहां से आई? वो आप लोगों की खून पसीने की कमाई है हमारी। आप लोग, हम लोग जो खून पसीने की कमाई करते हैं, उत्तराखंड की जनता की कमाई वो दिल्ली में दे रहे हैं। और दिल्ली वाले कहां लगा रहे हैं? तमिलनाडु में लगा रहे हैं उस पैसे को, बंगाल में लगा रहे हैं।
तो ये हमारा पैसा हमारे काम क्यों नहीं आ रहा है? हम चाहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है कि अगर यहाँ का सब्जी का ठेला वाले भी हो तो पहाड़ का निवासी हो, यहाँ का बालबर भी हो तो पहाड़ का निवासी हो। आजकल आप देखिए धामी सरकार की एक नीति और चल गई। अरे यार ये तो धार्मिक क्षेत्र है भैया उत्तराखंड, तुम मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हो? मंदिरों ने क्या बिगाड़ा है? कल के दिन आप कहोगे जाओ भैया केदारनाथ भी तोड़ दो, है ना? ये देवभूमि है, हमारे ऋषि मुनियों की धनी है, यहाँ पर मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हो, तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल चाहता है तत्काल सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू हो, क्योंकि जो जमीनों की खरीद हो रही है ये रुकनी चाहिए। पहले तो जमीनें बहुत ज्यादा बिक गई है, लेकिन जो बचे खुशी है वो तो बचे, जब उठो तब सवेरा। धामी जी ने अभी हम आ रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष हैं हमारे अल्मोड़ा के यूथ के, इन्होंने बताया धामी जी का गांव है, अपने यहाँ तो उन्होंने पूरा एरोप्लेन की व्यवस्था कर दी उतारने की, अपने फ्लैट बना दिए। क्यों नहीं और क्षेत्रों में बनाते हो भैया? पहाड़ को डेवलप अगर नहीं करोगे तो देखो रुद्रपुर, रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, पातपुर ये तो पहले से विकसित है। विकसित अगर करना है तो पहाड़ को करो, पहाड़ को अगर विकसित नहीं करोगे तो राज्य किसके लिए है? अब साथियों देखो 2026 में परिसीमन होने वाला है, हमारी सीटें और कम होंगी, तराई में बनेगी, मतलब पहाड़ किसके लिए है फिर बताइए? तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी यात्रा बहुत लंबी है, ये 31 तारीख को उसका रानीखेत में समापन हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि थड़ाल साहब को आप यहाँ से मजबूत कीजिए, तमाम लोगों उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िए, जो भी आपकी परेशानी होगी आप थड़ाल साहब को यहाँ पर बताइए। कभी हल्द्वानी की कोई परेशानी होगी तो आप थड़ाल साहब के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में आएंगे, जो आपकी परेशानी होगी हम उसको प्रयास करेंगे जो आप हल हो सके। तो इसी बात को मैं अपनी समापन करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद।